Hello everyone, welcome back to Krishna classes. I hope you all are doing well. Last time हम लोगों ने लेक्चर नंबर 13 पढ़ा था जिसमें हम लोगों का टॉपिक था लिस्टिंग में लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डेफिनेशन लिस्ट को और उसके साथ साथ पढ़ेंगे नेस्टेड लिस्ट को। नेस्टेड लिस्ट हालांकि लिस्ट का एक पार्ट नहीं है, एक टाइप नहीं है, बस एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट को मिक्स करके एक नई लिस्ट बनाई जाती है। वो कैसे होता है दिखाता हूं मैं भी आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन लिस्ट से। जैसे कि मैंने बताया था डेफिनेशन लिस्ट डीएल टैग से स्टार्ट होती है, कंटेनर एलिमेंट है। इस डेफिनेशन लिस्ट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है डेफिनेशन टर्म, ये सब मैं पहले भी बता चुका हूं मेरे हिसाब से। और दूसरा होता है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। डेफिनेशन टर्म dt के नाम से आता है और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन dd के नाम से। दोनों ही एम्प्टी एलिमेंट होते हैं। एम्प्टी एलिमेंट मतलब इनकी केवल स्टार्टिंग है, ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है, दैट्स इट। अब ये भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को लास्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है पिछली वीडियो को, इससे पहले की, तो आप लोग एक बार इस वीडियो को जाकर जरूर देख लें, उसमें समझ लें कि डेफिनेशन लिस्ट असल में होती क्या है। और मैं यहाँ पर एक बार एक छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ आप लोगों को डेफिनेशन लिस्ट का, कि डेफिनेशन लिस्ट हम तब क्रिएट करते हैं जब हमें बहुत सारी डेफिनेशंस को लिखना हो या वेब पेज पे शो करना हो, वो भी उनके डेफिनेशन टर्म्स के साथ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 टर्म्स हैं, उन 5 टर्म्स को मैं पहले उनके नाम लिखूंगा, उन टर्म्स के नेम, क्लियर। उसके बाद उन हर एक टर्म के पर्टिकुलर टर्म की मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा। उस चीज को क्रिएट करने के लिए मैं डेफिनेशन लिस्ट का इस्तेमाल करूंगा। कैसे? मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को। HTML बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, उसके बाद डेफिनेशन लिस्ट ओपन और डेफिनेशन लिस्ट क्लोज। ये तो बना दिया मैंने कंटेनर। अब इसके अंदर लिखा जाता है dt डेफिनेशन टर्म। अब मुझे एक टर्म लिखना है, क्लियर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने टर्म को डिफाइन करूंगा। मेरा टर्म है, मान लीजिए मैं लिखता हूं इंक्रिप्शन, और उसके बाद मैं इसी टर्म की एक डेफिनेशन लिखूंगा। मैं लिखता हूं इसमें द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द plain text into cipher text, क्लियर। ये तो रही इसकी डेफिनेशन। इसका मतलब मैंने dt में लिखा डेफिनेशन टर्म में, एक ये टर्म लिख दिया इंक्रिप्शन, और dd टैग में लिखा है इसकी डेफिनेशन, क्लियर। यहाँ पर आकर मेरा एक पार्ट क्लियर हो जाता है, मतलब कि मैंने एक टर्म लिख दिया और उस टर्म की एक डेफिनेशन डिस्क्राइब कर दी, दैट्स इट। अब मुझे मान लीजिए ऐसे 2 टर्म और लिखने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, फिर dt ओपन करता हूँ। मैंने लिखा डिक्रिप्शन, dd ओपन करता हूँ और dd में लिखता हूँ मैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट। दूसरा टर्म लिखा डिक्रिप्शन, उसकी डेफिनेशन लिखी, यहाँ कंप्लीट। तीसरा टर्म लिखते हैं dt डिजिटल सर्टिफिकेट, dd डिजिटल सर्टिफिकेट होता है अ काइंड ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट, काइंड ऑफ डिजिटल कोड और credential
that authenticates identity of server, a kind of digital code or credential that authenticates the identity of server. Simple. अपनी डेफिनेशन लिस्ट में मैंने 3 टर्म्स लिखे, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और डिजिटल सर्टिफिकेट। उसके बाद पहले टर्म की मैंने डेफिनेशन लिखी, दूसरे टर्म के नीचे दूसरे टर्म की डेफिनेशन लिखी और तीसरे टर्म के नीचे तीसरे टर्म की डेफिनेशन लिखी। सिंपल। ये तो रहा मेरा पूरा कोड। फाइल को करता हूं मैं सेव। और ये रही मेरी फाइल, ओपन। देखिए, पहला टर्म इंक्रिप्शन, थोड़ी सी स्पेस देने के बाद उसकी एक डेफिनेशन। फिर दूसरा टर्म डिक्रिप्शन, थोड़ी सा सेम स्पेस देने के बाद उसकी डेफिनेशन। फिर तीसरा टर्म डिजिटल सर्टिफिकेट, फिर थोड़ी सी स्पेस देने के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट। तो तीसरा टर्म लिखा था डीटी, उसकी एक डेफिनेशन डीडी के अंदर। क्लियर? इसी तरीके से मैं बहुत सारी लिस्ट बना सकता हूं जिसमें हर बार मुझे क्या लिखना होगा, डेफिनेशन टर्म डीटी और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन डीडी। 2 चीजों को बार बार लिखकर मैं अपनी एक डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट कर सकता हूं। ये तो रहा डेफिनेशन लिस्ट। क्लियर? एक बार और देख लीजिए, HTML ओपन, बॉडी ओपन, DL ओपन किया, फिर उसमें DT लिखा, DT लिखा, फिर DT और DD। उसके बाद DL क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। सिंपल। क्लियर? अब बात आती है हमारी, ये तो रही डेफिनेशन लिस्ट। अब बात आती है नेस्टेड लिस्ट की, जो वक्त का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेस्टेड लिस्ट को अगर मैं डिफाइन करूं तो बोला जाएगा एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एंड ऑब्लिक और ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट्स। ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब कि अगर इसके मैं कॉम्बिनेशन की टाइप बात करूं तो 4 तरीके के कॉम्बिनेशन मिलते हैं मुझको। 4 तरह के कॉम्बिनेशन में मुझको पहला मिलता है OL ऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट का कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन मुझको मिलता है ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ अनऑर्डर्ड लिस्ट का कॉम्बिनेशन। तीसरा मुझको मिलता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ अनऑर्डर्ड लिस्ट का। और लास्ट एंड फोर्थ मिलता है मुझको अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ ऑर्डर्ड लिस्ट का कॉम्बिनेशन। इट मींस पहला जो पार्ट होगा, जैसे ये इसमें OL है, इसमें OL है, इसमें UL है, इसमें UL है, ये पहला पार्ट तो मेरा बनेगा पेरेंट लिस्ट, मतलब कि मेन लिस्ट। और बाद में जो नेक्स्ट पार्ट लिखा है वो होगी मेरी चाइल्ड लिस्ट, या फिर मैं कहूँ सब लिस्ट। ठीक है, यही नॉर्मल प्रोसीजर होता है लिखने का। जैसे हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक मेन लिस्ट स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 2 3 4। जैसे मैंने कोई एक पार्ट लिखा, कोई, ठीक है, उसके अंदर मुझे और भी पॉइंट्स लिखने हैं, तो मैंने क्या करा, उस 1 के बाद थोड़ी सी जगह छोड़कर अंदर पॉइंट्स लिखना और स्टार्ट कर दिया किसी और लिस्ट में, चाहे ABC या फिर मैं कहूँ डॉट 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 करके या फिर स्टार बनाकर। तो वो बन जाती है मेरी सब लिस्टिंग। ठीक है, अब इसको अगर मैं इधर डिफाइन करूं तो जैसे कि मैं अगर बताऊं, हाँ, मान लीजिए मैंने पहले लिखा बॉयज और इसके अंदर मैंने एक सब लिस्टिंग ओपन करी A से, कि मैंने लिखा बॉयज में लिखा इसको फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स लिखा और A लिखा, A में लिखा मैंने एप्पल, B में लिखा मैंगो, C लिखा बनाना। ठीक है, और इसमें सेकंड पॉइंट लिखा मैंने वेजिटेबल्स, यहाँ लिखा मैंने फर्स्ट और यहाँ लिखा मैंने टमाटो।
और इधर लिखता हूँ मैं इसमें ब्रिंजल। ठीक है, तो अगर मैं इधर आपको बताऊं तो ये पहले नंबर की, जैसे ये लिस्ट और ये एक ही लिस्ट के पार्ट हैं, तो ये होती है मेरी मेन लिस्ट जिसमें मैंने लिखा फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और इसके बाद जो मैंने अंदर ओपन करी है ये है मेरी सब लिस्ट, या फिर मैं कहूँ चाइल्ड लिस्ट, और पहली मेरी पेरेंट लिस्ट। क्लियर? इसी तरीके का आउटपुट मुझे अपने वेब पेज पे शो करना है, तो उसके लिए हम लोग HTML कोड किस हिसाब से लिखते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो उसके पहले मैं आप लोगों के सामने एक पेज शो करता हूँ कि किस तरीके से हमें, या फिर पेज रहने दीजिए, मैं इसी से बताता हूँ। जैसे मेरे पास 2 लिस्ट हैं और मैं इसी हिसाब से बताता हूँ कि कैसे मैं कर सकता हूँ। तो चलते हैं कोड की तरफ, और इसमें से ये सब हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा सबसे पहले ओवल में टाइप इज इक्वल्स टू 1 और LI में लिखा मैंने फ्रूट्स। क्लियर? LI में लिखा फ्रूट्स। अब आप लोग देखेंगे, जैसे मैं इधर को ओपन कर दूं इस तरफ, तो इस फ्रूट्स के बाद सेकंड पॉइंट जो है इस मेन लिस्ट में, ऑर्डर लिस्ट के मेन पॉइंट में, तो वो है वेजिटेबल्स। अब फिलहाल यहाँ वेजिटेबल्स ना ओपन करके मैं क्या ओपन करूंगा, इसको, और ये मेरी क्या बन जाती है, एक दूसरी ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब ये दूसरी ऑर्डर लिस्ट कैसी होगी, इसी लिस्ट के अंदर मैं एक और ऑर्डर लिस्ट ओपन करूंगा। देखिए यहाँ मैंने एक और ऑर्डर लिस्ट ओपन करी, टाइप लिखा मैंने, टाइप इज इक्वल्स टू, इसका टाइप क्या है, A.B.C. तो मैं इसमें लिखूंगा A, और इसके अंदर मैं अपना LI लिखता हूं, एप्पल, बनाना एंड मैंगो। यहाँ पर एप्पल, बनाना, मैंगो लिखने के बाद ये मेरी लिस्ट हो जाती है खत्म, फिनिश। तो जब ये फिनिश हो गई मेरे कोड आउटपुट में, तो मैं इस कोड में लिखने के लिए भी इस ओवल को जो मैंने ओपन किया है, जो सब लिस्टिंग है, चाइल्ड है मेरी चाइल्ड लिस्ट, उसको मैं क्लोज करूंगा, उसको कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, मेरी चाइल्ड जो मैंने ओपन किया था वो हो गया क्लोज। अभी भी मेरा पेरेंट बाकी है, पेरेंट अभी भी ओपन है, और पेरेंट क्या है, ये इस पेरेंट में मैंने लिखा था LI फ्रूट्स, तो इसी LI फ्रूट्स के बाद मैं दूसरा पॉइंट डालूंगा LI का, वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स में आप लोग देखेंगे कि जब मैंने दूसरा पॉइंट लिख दिया वेजिटेबल्स, उसके बाद वेजिटेबल्स में एक और चाइल्ड लिस्ट ओपन हुई है जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से, जिसमें टोमेटो, पोटैटो और ब्रिंजल लिखा हुआ है। तो इसमें मैं एक और लिस्ट ओपन कर देता हूँ जो होगी मेरी, ये भी ऑर्डर्ड है, तो ओवल, टाइप कैसा, इक्वल्स टू I, और इसमें पहला LI है मेरा टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल। ब्रिंजल लिखने के बाद मेरा जो चाइल्ड लिस्ट थी ये हो जाती है खत्म, फिनिश। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब क्लोज करने के बाद आप लोग देखेंगे इसके बाद कोई और ना चाइल्ड लिस्ट ओपन हुई है, ना कोई और पेरेंट लिस्ट का कोई अलग लिस्ट आइटम या फिर कोई और आइटम नेम है, मतलब फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, ब्लैंक। इसका मतलब मेरी जो मेन लिस्ट थी, पेरेंट लिस्ट, वो भी यहाँ पर आके फिनिश हो जाती है। तो अब मैं इस पेरेंट लिस्ट को जो मैंने ये ओपन की थी, इसको कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, सॉरी, क्लोज। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए HTML ओपन, बॉडी ओपन, उसके बाद OL ओपन किया, OL ओपन करने के बाद लिस्ट आइटम में लिखा फ्रूट्स, पहला नाम, फिर इसी फ्रूट्स के बाद एक और लिस्ट स्टार्ट हुई थी जो थी चाइल्ड लिस्ट, तो मैंने एक और OL ओपन किया, क्योंकि जो चाइल्ड लिस्ट थी वो ऑर्डर्ड टाइप की थी, ऑर्डर्ड लिस्ट, और ऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप था मेरा टाइप इक्वल्स टू A। मैंने एक और लिस्ट ओपन करी, ऑर्डर लिस्ट की, लिस्ट आइटम्स लिखे एप्पल, बनाना, मैंगो, फिर वो ऑर्डर लिस्ट हो जाती है मेरी खत्म, ओवर, फिनिश। उसके बाद मैंने ऑर्डर लिस्ट कर दी क्लोज। फिर दूसरा आइटम लिखा मैंने अपनी मेन लिस्ट में, पेरेंट लिस्ट में, वेजिटेबल्स। उसके बाद मैंने देखा वेजिटेबल्स के बाद मेरी एक और लिस्ट ओपन होती है जो है चाइल्ड लिस्ट। चाइल्ड लिस्ट कैसी थी मेरी, ऑर्डर्ड,
तो मैंने ओवल ओपन किया, ओवल में टाइप देखा तो टाइप मुझको मिला आई, मैंने टाइप आई ओपन कर दिया, रोमन न्यूमरल्स स्मॉल। उसमें 3 लिस्ट आइटम्स थे, टमाटो, पोटैटो, ब्रिंजल, वो मैंने ओपन करे। वहां पर आकर मेरी लिस्ट हो जाती है चाइल्ड लिस्ट, वहां पे आकर मेरी चाइल्ड लिस्ट फिनिश हो जाती है। मैंने चाइल्ड लिस्ट को क्लोज कर दिया, ये देखिए। उसके बाद देखा कि मेरी चाइल्ड लिस्ट भी क्लोज हो गई और जो पेरेंट लिस्ट थी उसमें भी कोई और नेक्स्ट लिस्ट आइटम है नहीं, तो मैंने पेरेंट लिस्ट को भी क्लोज कर दिया। यहाँ पर आके फिर मैंने बॉडी क्लोज करा, HTML क्लोज करा, और यहाँ आकर मेरा एक प्रॉपर नेस्टेड लिस्ट का एग्जाम्पल फिनिश होता है। क्लियर? फाइल को कर देता हूँ मैं सेव और वापस चलते हैं अपने इस पर कोड पर। पेज को करता हूँ मैं रीलोड। तो देखिए रीलोड करने में क्या मिला, पहली लिस्ट तो मिली मुझको फ्रूट्स की जो है ऑर्डर्ड। उसके बाद एक और चाइल्ड लिस्ट मिली जिसमें एप्पल, बनाना, मैंगो। क्लियर? दूसरे फ्रूट्स के साथ ही सेम लिस्ट में मेरे पास दूसरा लिस्ट आइटम क्या था, वेजिटेबल्स। उसके बाद 3 दूसरी चाइल्ड लिस्ट मिली, टमाटो, पोटैटो, ब्रिंजल की, रोमन न्यूमरल्स की, स्मॉल रोमन न्यूमरल्स की। इस तरीके से हम नेस्टेड लिस्टिंग करते हैं, मतलब एक मेन लिस्ट के अंदर दूसरी सब लिस्ट को ओपन करना ही नेस्टेड लिस्टिंग कहलाती है। ये बन जाती है कॉम्बिनेशन ऑफ लिस्ट्स। अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन, अलग अलग लिस्ट की या फिर सेम लिस्ट की कॉम्बिनेशंस को ही हम नेस्टेड लिस्टिंग भी बोलते हैं। इसमें एक लिस्ट होती है हमारी मेन लिस्ट या फिर पेरेंट लिस्ट, और दूसरी लिस्ट कहलाती है सब लिस्ट या फिर चाइल्ड लिस्ट। क्लियर? ये तो रहा इसका कोड। अब ये देखिए मैंने आप लोगों को 4 तरीके के बताए थे, ओवल ओवल, ओवल यूएल, यूएल यूएल और यूएल ओवल। क्लियर? जिसमें से एक टाइप तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब बचे 2, सॉरी एक टाइप मेरा कंप्लीट हो चुका है और अब बचे 3। इसमें मतलब पहली लिस्ट जो होगी ओएल वो तो पेरेंट है, तो मैंने देखा मेरी पेरेंट लिस्ट तो है। दूसरी यूएल, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ABC लिखा है इस लिस्ट को, इस चाइल्ड लिस्ट को बना लेता हूँ यूएल अनऑर्डर्ड। तो मुझे ज्यादा चेंज नहीं करना, मैं यहाँ पे सिंपल यू कर देता हूँ और टाइप इज इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ डिस्क या फिर सर्कल। क्लियर? और फाइल को कर देता हूँ सेव। सेव करने से पहले इसको डिलीट कर दूं, फाइल को करता हूँ सेव। अब देखिए अभी यहाँ जो मैंने रिलोड नहीं करा वेब पेज को जैसे ही रिलोड करूंगा, यहाँ जो ABC लिख रहा है इसकी जगह पे डिस्क शो, सॉरी सर्कल शो होना स्टार्ट हो जाएगा। पेज करता हूँ रिलोड, देखिए सॉरी ये इसकी वजह से कि यहाँ पे यूएल ओपन करके, हाँ अब ठीक है, यूएल क्लोज भी करना है। देखिए फ्रूट्स ओपन हुआ, मेरी मेन लिस्ट पेरेंट लिस्ट ओवल टाइप की थी, हो गया। एप्पल, बनाना, मैंगो मैंने अनऑर्डर्ड बना दिया इसको, ये हो गया एग्जांपल मेरा ओवल यूएल का। कौन सा एग्जांपल हुआ मेरा, ये ओवल यूएल। इसमें कि पहला मेरा फ्रूट्स, दूसरा अनऑर्डर्ड एप्पल, बनाना, मैंगो, ये हो गया एग्जांपल ओवल यूएल का। अब इसी में मैं सेम अगर करूं यूएल यूएल का, यूएल यूएल शो करूं तो मेन लिस्ट कौन सी होनी चाहिए मेरी, यूएल। तो उसके लिए क्या करूंगा, जो मेरी मेन लिस्ट थी यूएल ओएल, इसको चेंज कर देता हूं यू के लिए, तो यू ये बन गई यूएल और टाइप इज इक्वल्स टू इसमें कर देता हूं डिस्क। क्लियर? और यहाँ पे मेन लिस्ट ओपन कर देता हूँ, क्लोज करता हूँ यूएल की, फाइल कर देता हूँ सेव, इसको डिलीट कर दूं। अब जैसे ही मैं इसको रिलोड करूंगा पेज को, तो ये जो 1 और 2 लिखा है ये बन जाएंगी डिस्क, मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट से अब हट के अनऑर्डर्ड हो जाएगी। क्यों? मैंने इसको चेंज कर दिया अनऑर्डर्ड से, वो ऑर्डर्ड से अनऑर्डर्ड में। ये देखिए अब ये जो टाइप है ये पूरा इतना, ये क्या है, स्टार्टिंग पेरेंट लिस्ट भी अनऑर्डर्ड, चाइल्ड लिस्ट भी अनऑर्डर्ड, तो ये बन गई यूएल यूएल। कौन सा टाइप हुआ ये, यूएल यूएल। और इसी के नीचे एक दे रखा है यूएल, ये वेजिटेबल्स, टमाटो, पोटैटो, ब्रिंजल वाला, यूएल और ओएल, मतलब कि पेरेंट लिस्ट यूएल, और अगर पेरेंट के बाद चाइल्ड भी यूएल तो यूएल यूएल, और पेरेंट के बाद अगर चाइल्ड लिस्ट मेरी ऑर्डर्ड हो गई, ओएल हो गई, तो वो बन जाता है यूएल ओएल। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 4 चीज पढ़ी,
इन 4 लिस्ट्स के बारे में हम लोगों ने कवर किया। पहला हमने देखा ऑर्डर्ड, OL OL, फिर ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड OL UL, फिर अनऑर्डर्ड UL UL, जिसमें ये UL और ये UL, फिर UL OL, अनऑर्डर्ड और नेक्स्ट ऑर्डर्ड। क्लियर? इसी तरीके से नेस्टेड लिस्टिंग होती है। अब नेस्टेड लिस्टिंग में मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो मैं ये आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि आप लोग अपने आप से एक प्रैक्टिस कीजिए नेस्टेड लिस्टिंग को क्रिएट करने के लिए। अपने हिसाब से कुछ भी लिख लीजिए, बॉयज़ गर्ल्स के नाम लिख लीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के नाम लिख लीजिए, या फिर डूज एंड डोंट्स के नाम लिख लीजिए, या फिर अपने बुक में से HTML की बुक में से कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए नेस्टेड लिस्टिंग का, उसको कर लीजिए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि आप लोगों की जो नेस्टेड लिस्टिंग है पूरी तरीके से अच्छे तरीके से परफॉर्म हुई, मतलब प्रॉपर आउटपुट आया जैसा आप चाहते थे, या फिर नहीं आया। अगर आया अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट यू, और अगर नहीं आया तो किस जगह पर क्या एरर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और इसी वीडियो के साथ हमारा लिस्टिंग का जो टॉपिक था, काफ़ी बड़ा लेंथी टॉपिक था जिसको हमने 2 वीडियोज़ में कवर किया, वो होता है हम लोगों का ख़त्म। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा लिंकिंग का, एंकर टैग का। लिंकिंग के टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, लिस्टिंग की जैसे ही ध्यान से, क्योंकि लिंकिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं हर जगह। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, जूनियर्स, सीनियर्स, बैचमेट्स, भाई बहन सबके साथ, और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इस वीडियो की या इन पार्ट्स की HTML की सख्त ज़रूरत है। हो सकता है वो अपने किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, या अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हों। क्लियर? और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।